आरएएस भर्ती परीक्षा में शिक्षा मंत्री डोटासरा के परिवारजनों के नंबरों को लेकर सियासत चरम पर है। बीजेपी की ओर से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो डोटासरा ने भी बीजेपी को बखूबी जवाब दिया है। आरएएस 2018 परीक्षा में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के परिजनों के एक जैसे नंबर आने के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी के नेताओं ने डोटासरा से स्पष्टीकरण मांगने के साथ ही सरकार को संज्ञान लेने की मांग की है। तो वहीं बीजेपी के हमलों का जवाब देते हुए डोटासरा ने कहा कि वर्ष 2016 में जब आरएएस की भर्ती हुई तब बीजेपी की सरकार थी। मेरा बेटा और पुत्रवधू इस बैच के आरएएस अधिकारी हैं। फिर भी बीजेपी सवाल उठा रही है, जो गलत है। डोटासरा ने कहा कि मैं चैलेंज देता हूं नेता प्रतिपक्ष कटारिया और बीजेपी प्रदेश को कि वो कांग्रेस और बीजेपी राज में आरपीएससी द्वारा करवाई गई आरएएस भर्तियों की जांच करवा लें। पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत। मैं मांग करता हूं कटारिया जी से, कटारिया जी भाजपा के शासन में और कांग्रेस के शासन में दोनों में आरपीएससी के जितने भी इंटरव्यू हुए हैं आप और पूनिया जी जांच कर लीजिए और बता दीजिए। अगर किसी मंत्री ने, किसी कांग्रेस के नेता ने अगर किसी तरह का पक्षपात किया है तो मैं व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आज किसान का बेटा अगर आरएएस बनता है तो इन्हें तकलीफ है, क्योंकि टैलेंट किसी का छिपता नहीं है। डोटासरा ने हमला बोलते हुए कहा कि आरएसएस के नेता का वीडियो सामने आ गया। करप्शन मामले में अब वो छुपते हुए घूम रहे हैं, लेकिन एक दिन उनको पुलिस के सामने आना होगा। किसान के बेटों को टारगेट किया जाए, आईएएस में क्या हुआ था सब जानते हैं। बीजेपी के नेताओं के किस प्रकार से बेटी और बेटे आईएएस बने थे, उस दिन को भूल गए वो लोग। लेकिन ये लोग एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। जब मैं आरएसएस पे हमला कर रहा हूं तो वो मेरे खिलाफ भी हमला कर रहे हैं। ये पूनिया के खिलाफ भी साजिश रच रहे हैं और ये वसुंधरा जी के कार्यकाल की भी जांच करा के उनको भी यहां से आउट करना चाहते हैं। ये कई एक तीर से तीन शिकार करना चाहते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सिविल लाइंस फाटक पर कांग्रेस के मंच से भी इस मुद्दे पर हुंकार भरी और मीडिया से बातचीत के जरिए भी बीजेपी पर पलटवार किया। हालांकि पूरे प्रकरण पर सियासी घमासान जारी है। फास्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट। उधर इस पूरे मामले पर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा और मुद्दा बनाकर नौजवानों के साथ सड़क पर आंदोलन का ऐलान किया है। सदन में भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की बात कही गई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सीएम से मांग की है कि डोटासरा को पद मुक्त कर मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। साक्षात्कार के अंक कम किए जाएं ताकि लिखित परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। देखो, बीजेपी बहुत पहले ही दिन से साफ चले कि ये लोकसभा शुरू होने के एक दिन पहले बम फोड़ना, बम का कोई तथ्य और कोई प्रमाण नहीं होना, एक भी ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते, एक भी ऐसी बात नहीं कर सकते जिसके आधार पर कोई प्रमाणित होता हो कि यह इस प्रकार का टैप कोई सरकार ने कराया। मैं सोचता हूँ आज की जिस प्रकार का आपका मोबाइल का युग है, किसके सर्वर में किसके टेलीफोन है, कितने नंबर हैं, क्या है, अब वो क्या करता नहीं करता मैं नहीं करता, मेरा नंबर भी आप में से कितनों के पास होगा।